आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। ईरान का हमला इजराइल को पच नहीं रहा और इजराइल कह रहा कि बदला लेंगे। अमेरिका कह रहे कि ना लेला बदला ना लेना, क्योंकि दुनिया एक नई जंग के मुहाने पर खड़ी हुई है। क्योंकि चीन के साथ साथ अब रूस ने भी एक ऐलान किया है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। लेकिन 2-3 अहम वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है इजराइल की। लेकिन एक नया वीडियो जो ईरान की IRGC की तरफ से जारी किया गया है और उसके साथ मैसेज और ईरान की तरफ से एक मंत्री ने जो कहा है वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले तो आप ये तस्वीर देखिए। बताया जा रहा है कि ईरान ने ये नया वीडियो जारी किया है इजराइल पर हमला करने के बाद, और इसमें ईरान की मिसाइल पावर और एयर डिफेंस सिस्टम की जो उनकी पावर है, ताकत है, कुव्वत है, उसे दिखाया गया है। ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं और इसमें लिखा गया है कि वी हैव बीन वेटिंग फॉर दीज डेज फॉर ईयर्स, आवर रडार्स आर अंडर क्लोज सर्विलांस, वी विल फाइट फायर विद फायर। और हम लोग, ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये जो दिन आया है इसका मुद्दतों से इंतजार था। हम बेचैन थे इस दिन के लिए कि कब ये मौका आए, हम और तुम आमने सामने आए। हमारे रडार्स अंडर सर्विलांस हैं, हम बार बार देख रहे हैं काश तुम्हारा कोई फाइटर जेट तो आए, काश तुम्हारी कोई मिसाइल तो आए और हम तब तुम्हें बताएं कि हमने जो कर लिया इजराइल में पहुंच के वो तुम यहां पहुंच के नहीं कर पाओगे। वी विल फाइट फायर विद फायर, यानी फायर विद फायर आप किसी भी उसमें ले सकते हैं, मतलब मुंह तोड़ जवाब, मिसाइल के बदले मिसाइल, आग के बदले आग, कैसे भी कर सकते हैं। तो ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये ईरान ने एक नया वीडियो जारी करके अपनी ताकत का एहसास एक बार फिर से कराया और बताया है कि तमाम टीम बैठी हुई है, हाथ में बटन है, तुम आओगे बस दबाना बाकी है। ये इजराइल की प्रिपरेशन है। लेकिन इजराइल की ये प्रिपरेशन बताया जा रहा है, इसकी तस्वीरें आप देखिए, बहुत ज़बरदस्त आर्मी मटेरियल्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं इजराइल के पास। नो डाउट खबर को खबर की तरह देना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि उनके पास लेमन। हाँ, ये और बात है कि आयरन डोम उनका लपू झंडा साबित हो गया। बात ये है कि इजराइल ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहा था, उसकी बहुत एयरफोर्स जो है ना बड़ी घातक है, वो तैयारी कर रही थी। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी होल्ड पर चली गई हैं। कहा गया है कि इजराइल की रिटेलिएशन कैंसिल हो गया है या डिले हो गया है। इजराइल कैंसिल्ड इट्स रिटेलिएटरी स्ट्राइक ऑन ईरान आफ्टर बाइडेन की जो कॉल आई थी लगातार। अमेरिका कह रहा है नहीं जाना, बिकॉज चीन ने कहा है कि ईरान ने जो किया है वो उसका हक था, अगर आप उसकी काउंसलेट पर हमला करेंगे तो वो करेगा। अब कल डेविड कैमरॉन, पूर्व प्रधानमंत्री ब्रिटेन का, वो इंटरव्यू में फंस गया, अभी विदेश मंत्री। बंदे से पूछा गया कि वो बोले कि जो ईरान ने किया गलत है। बोले अच्छा, हमारे रिपोर्टर बोली हमारी काउंसलेट पर कोई हमला करता है एम्बेसी पर, बोले हम जोरदार जवाब देते। तो रिपोर्टर बोली वही तो कर रहा है ईरान, तो उनके पास जवाब नहीं था। अब रूस ने भी कुछ कहा है, वो समझिएगा। ये तस्वीरें आपने देख ली, ये इजराइल की तैयारियां थी, फिलहाल ये होल्ड हो गई हैं। लेकिन मैं इजराइल पर इतबार नहीं कर सकता। हो सकता है कि ये सब कुछ ऊपर दिखाने को हो, अंदर कोई एक नई स्ट्रेटजी तैयार हो रही हो अटैक करने की। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि ईरान इस वक्त नर है, नर, वो तैयार है। और जो मादा साबित हुए हैं, आपको पता है मैं इन लफ्जों का इस्तेमाल कम करता हूं, लेकिन हमारे रीजन में किया जाता है जब कोई नरों वाला काम करता है। ईरान की एक तरफ मिसाइल और एक तरफ झंडा, और लिखा है संदेश, स्प्रिंटर फैक्ट्री ने छापा है। ईरान ने जो कहा है, ईरान की स्टेट मीडिया की तरफ से, उनकी जो सरकारी मीडिया है उसकी तरफ से यह बयान आया है कि वी आर वेटिंग फॉर इजराइल, एज सून एज द फर्स्ट प्लेन टेक्स ऑफ आवर मिसाइल्स विल बी फायर्ड। क्या हम इजराइल का इंतजार कर रहे हैं शिद्दत से? इतना तो कोई महबूब अपने सनम का इंतजार नहीं करता कि जितना हम इजराइल का इंतजार कर रहे हैं। ईरान ने कहा है जैसे ही उनका एक भी फाइटर प्लेन टेक ऑफ करेगा, इजराइल से हमारी मिसाइल का बटन टन से दब जाएगा। ये कहा, इट मींस कि प्रिपरेशन हैवी है। मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा, बहुत अहम खबरें हैं सर, 1-2 वीडियो और भी हैं। ईरान ने पश्चिमी देशों से कहा है यू नीड टू कंट्रोल इजराइल बिफोर इट्स टू लेट, कि इजराइल के लगाम डालो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ईरान ने कहा। और IRGC की तरफ से, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की तरफ से बयान आया है कि वी डू नॉट सीक टू स्पेक्ट, कि हम जंग को आग में, जो जंग की आग है उसमें घी नहीं डालना चाहते, ना ही हम एडवोकेट हैं वॉर के, यानी कि हम हिमायती नहीं है जंग के, लेकिन हम दुश्मन के हाथ काट देंगे अगर फिर से हमला हुआ। वी विल कट ऑफ एवरी हैंड दैट अटैक्स अवर कंट्री, हमारे देश पर हमला करने वालों हर किसी के हाथ काट देंगे, नॉट इवन इजराइल, अगर वो उसके साथी भी हुए ना, पापा शेंगो वगैरह, सबके हाथ काटेंगे।
Any aggression from Israel or its supporters will be met with a stronger response than before. कोई भी हमला ईरान के खिलाफ, चाहे वो इजराइल करे चाहे उसके चंगू मंगू साथी, उन्हें बहुत बुरा हमला और जवाब झेलना पड़ेगा, जो इससे पहले हमने नहीं दिया। वी आर नॉट एडवोकेट ऑफ वॉर, वो बाकायदा कह रहा है। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी को इजराइल को सपोर्ट करना रोकना होगा, बंद करना होगा, वरना ये दुनिया एक जंग के मुहाने पे खड़ी है। आवर रिस्पॉन्स शोड, हाँ ये लाइन समझिए कि हमारा रिस्पॉन्स शोड पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेंथ, हमारी ताकत का सिर्फ एक जर्रे बराबर नमूना भर था जो हमने इजराइल पर अभी ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। वो एक पार्ट था, इट वॉज जस्ट अ पार्ट। एंड आवर मिसाइल्स एंड मार्चेस क्रॉस आयरन डोम, और उस एक छोटे से हिस्से में दुनिया ने देखा कि हमारे मिसाइल्स और ड्रोन्स ने आयरन डोम की ऐसी तैसी कर दी। अल जजीरा के हवाले से मारियो नौफल ने खबर दी है। अब ये ईरान के मंत्री हैं, कुछ शायद बात इनकी समझ में आए। 5 सेकंड सुनिए, बताऊंगा क्या कहा। صهیونیست‌ها به نظر من اینجا یه خطای راهبردی که در جنایت دمشق کردن این अल बागेरी है, ये पॉलिटिकल डिप्टी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ ईरान है। इन्होंने कहा है कि अगर इस बार दुश्मन ने गलती की तो इस बात का ध्यान रखे दुश्मन कि 12 दिन नहीं लगेंगे हमें जवाब देने में, बस सेकंड्स लगेंगे और रिटेलिएशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि 1 अप्रैल को जब वो हमला हुआ था ना काउंसलेट पर ईरानी, उसके बाद 12 दिन तक ईरान ये इंतजार करता रहा कि यूएन, यूएस, यूके ये सब वगैरह जो हैं इजराइल की निंदा करेंगे, उनसे कहेंगे तुम्हारी हरकतें कबूल नहीं की जाएंगी। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, इवन यूएन ने कुछ नहीं कहा। ईरान ने कहा ठीक है। ईरान 10 दिन से बोल रहा था मारेंगे, घुस के मारेंगे, कह के लेंगे, सब कुछ उसने कर दिया। 12 दिन तक उन्होंने कहा है कि अब इंतजार नहीं होगा, अगर इस बार गलती की तो सेकंडों में काम हो जाएगा। एक खबर रूस के एतबार से ये पता चला है कि रूस वैसे भी ईरान का साथी है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो ज़रा मामला गड़बड़ हो जाएगा। और ख़बर ये है वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से, वॉशिंगटन पोस्ट ने इंटेलिजेंस सोर्सेज जो हैं, यानी कि जो खुफिया विभाग के सोर्सेज हैं, उनके हवाले से लिखा है कि रशिया ने कसम दी है, रशिया ने अहद लिया है कि वो ईरान को ये जो फाइटर जेट है, फ्लीट जो है, उसमें और ज़्यादा मजबूती झोंक देगा और डिफेंस ताकत जो है ईरान की उसे बढ़ाएगा, चाहे वो इजराइल के खिलाफ हो चाहे वो अमेरिका के खिलाफ हो। इसके लिए रशिया बहुत मुमकिन है कि ईरान को बहुत ही जल्दी 4.5th जनरेशन के सुखोई 35 फाइटर जेट्स मुहैया करा दे कि जाओ बेटा, अगर इनका ड्रोन आए टन से हवा में मारो और इनके फाइटर आए तो उनको दौड़ा दौड़ा के पीछा करके मारो। 4.5th जनरेशन Su-35 फाइटर जेट्स, यू नो, गूगल करिएगा, पढ़िएगा क्या इसकी मारक क्षमता है। इस्माइल हानिया का एक वीडियो है, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने उन्हें फ़ोन किया, उनका जब ख़ानदान 3 बेटे पोते पोती मारे गए, उनके लिए उन्होंने कंडोलेंस पेश किया। और कमाल की बात यह है कि एर्दोगन ने अरबी में हानिया को ये खिराज अकीदत पेश की और उनका हालचाल जाना पुरसा दिया। अरबी सीख गए एर्दोगन, ऐसा ना हो और अरबियों की तरह, कुछ अरबियों की तरह जो बोलते हैं अदबी, उनकी तरह हो जाए। सुनिए जरा। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ को भी अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। इन्होंने ये कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमारे पास बदला लेने के अलावा कोई चारा नहीं है, हमें बदला लेना ही होगा। ईरान ने जो किया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे ऊपर 300 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। बताओ भला, हम तो दुनिया भर में अपना डंका बजाए घूमते थे और यहाँ पर आकर ईरान ने हमारी ही बजा डाली, लिहाजा हम भी बजाएंगे, यह हमारा फ़र्ज़ है। Over 350 ballistic missiles, cruise missiles, armed drones and rockets were fired from Iranian soil. तो कुछ खबरें थीं जो आपके सामने पेश कर दी। मेरा अपना एक अंदाज है, कोई ये चाहे कि मैं उसके धागों में बंद कर कठपुतली की तरह नाचूं तो ये ना हो पाएगा। देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में मैंने काम किया, जिन्हें आज आप गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं। देश के 5 बड़े चैनल्स में काम करने के बावजूद वहाँ कोई मेरे डोरी नहीं बांध पाया। यूट्यूब पर मैं अपनी डोरियों के साथ आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा तरीका पसंद आता होगा। ये QR कोड है हमें सपोर्ट करने के लिए, और
आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियोज़ में और आप क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ रोज़ की न्यूज़ के अलावा कुछ डिटेल्ड शोज़ भी लाए जाएं। शुक्रिया।